हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि बायो का 7th चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे ये रिस्पॉन्स करते हैं, इनमें किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे एनिमल्स में हम लोग जानते हैं, एनिमल्स में क्या होते हैं, ये लोग किसी भी स्टिमुली पे फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। फास्ट इन लोगों का मूवमेंट होता है किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट। लेकिन एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स में भी एनिमल्स की तरह हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो इन सभी हार्मोन्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ऑक्सिन, जिबरलिन एंड एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स हार्मोन क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि एनिमल की तरह तो प्लांट मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स में मूवमेंट कैसे देखा जाता है? तो ये बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, या फिर ये अपने किसी सर्टेन पार्ट को इलोंगेट करके इस फॉर्म में ये अपना मूवमेंट को शो करते हैं। ओके, अब स्टिमुली क्या होता है? तो किसी भी तरह का चेंजेस एदर इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, उसके बाहरी इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होता है या उसके अंदर कोई चेंज होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुली। एंड इसके स्टिमुली के रिज़ल्ट में ये जो एक्शन दिखाता है या फिर कोई मूवमेंट होता है, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना, रिस्पॉन्स, कैसे रिस्पॉन्स करना, तो ये स्टिमुली में कैसे रिस्पॉन्स करता है, जो ये एक्शन करता है उसी को हम लोग रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पर। प्लांट में तो किसी तरह के मूवमेंट को, क्योंकि ये खुद अपने खाने को खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसमें किसी तरह के मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर प्लांट को कुछ रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, अगेंस्ट लाइट के, ग्रेविटी के, या फिर इन्वायरमेंट, सीजनल चेंजेस जो होते हैं इन्वायरमेंट में, उसके अगेंस्ट इसको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। दे ऑल्सो नीड टू कोऑर्डिनेट विद द ग्रोथ सेल्स। इसके वेरियस सेल्स में जो ग्रोथ हो रहे हैं उनके लिए इसको कोऑर्डिनेट होना पड़ता है। दो प्लांट्स डू नॉट अपीयर टू हैव अ नर्वस सिस्टम। प्लांट्स में एनिमल्स की तरह कोई नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं, किसी तरह के सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। ओके, इसलिए देयर सेंसिटिविटी एंड कोऑर्डिनेशन इज़ द एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल कंट्रोल। इसलिए इसमें जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकली होता है, क्योंकि ये तो इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है जिससे ये स्टिमुली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। इसलिए ये केमिकल सिक्रीट करके पूरे प्लांट को कोऑर्डिनेट करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है केमिकल कंट्रोल करते हैं ये। अब ये किस तरह के केमिकल्स निकालते हैं? तो जो भी ये किसी स्टिमुली के रिस्पॉन्ड में केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं और हार्मोन्स कहते हैं। प्लांट में से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। देखिए यहाँ पर फाइटो हार्मोन्स है, ठीक है, फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है, जिसका सबसे पहले यूज़ किया था इस वर्ड को। टर्म हार्मोन वाज फर्स्ट यूज बाय विलियम बेलिस एंड अर्नेस्ट स्टार्लिंग। एंड फाइटो हार्मोन जो है ये वर्ड मतलब ये एनिमल, सिर्फ हार्मोन बोलने से एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, और फाइटो हार्मोन प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब है यहाँ पर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो एनिमल्स की तरह ही इसमें भी क्या होते हैं, ये किसी एक एरिया में सिक्रीट होते हैं और वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट के बॉडी में, एंड हैव देयर इफेक्ट्स एट लोकेशन फार अवे फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोटेक्शन। जैसे हम लोगों के ने हार्मोन चैप्टर में क्लास 9 में पढ़ा है, वैसे ही एग्जैक्ट इसमें भी होता है। ये लोग जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है वहाँ पर ये अपना एक्शन नहीं दिखाते, उसके अवे लोकेशन पे अपना एक्शन दिखाते। द मेन वे इन विच प्लांट रिस्पॉन्ड टू दिस हार्मोन इज़ बाय ग्रोथ। और ये जब भी किसी तरह इस तरह के कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो ये ग्रोथ करते हैं। अब ये ग्रोथ, इन सम केसेस ग्रोथ इज स्टिमुली, वाइल इन सम किसी केस में जो होता है ग्रोथ का स्टिमुलेशन होता है, मतलब तेज़ी से ग्रोथ होता है, किसी केस में ग्रोथ इनहिबिट कर दिया जाता है। अब अगर देखिए, अगर किसी प्लांट को बेंड होना होगा,
मान लीजिए लाइट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर प्लांट है और इस प्लांट को सनलाइट अगर इस डायरेक्शन से मिल रहा है, कोई ऐसा डायरेक्शन है जहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो ये प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे ये इस तरफ बेंड हो जाएगा, इसके इस तरह से ग्रोथ होगा कि ये इसमें बेंडिंग हो जाएगा, ताकि जहाँ से सनलाइट आ रहा है वो उस तरफ उसका डायरेक्शन हो जाए। तो इस बेंडिंग के लिए क्या करना होगा, इसको इस वाले पीछे वाले सेल्स में ज़्यादा ग्रोथ करना होगा और इस तरह के इधर के सेल्स में कम ग्रोथ करना होगा। तो इस तरह से ये एक जस्ट एग्जांपल है कि ये कैसे कहीं पर ग्रोथ को इनहिबिट करती है एंड स्टिमुलेट करती है। अब हम लोग जानते हैं कि मेन सेल डिवीज़न जो होता है, मेन एरिया ऑफ ग्रोथ क्या होता है, प्लांट्स के मेरिस्टेम्स होते हैं। मेरिस्टेम्स कहाँ पर होते हैं, ये शूट टिप और रूट टिप में पाए जाते हैं मेरिस्टेम्स। और दीज मेरिस्टेम्स आर सेंसिटिव टू हार्मोन्स, यही मेरिस्टेम्स जो होते हैं ये हार्मोन से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। द हार्मोन्स हेल्प, ये क्या करते हैं हार्मोन्स, इनको ये इसके सेल वॉल्स को स्ट्रेच कर देते हैं, सेल वॉल को स्ट्रेच करते हैं, फैला देते हैं, और जिसकी वजह से धीरे धीरे इसमें ये से इसको डिवीज़न में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब ये यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से हार्मोन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सिन टर्म जो था ये F.W. वेंट ने कॉइन किया था ये टर्म को, ठीक है। ऑक्सिन का मतलब ये होता है, ग्रीक वर्ड है ऑक्सिन का, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी बढ़ना। इट इज़ द फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन डिस्कवर्ड इन द प्लांट हार्मोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला ग्रोथ हार्मोन था जो प्लांट में डिस्कवर हुआ था। ऑक्सिन आर पावरफुल ग्रोथ स्टिमुलेंट्स, ये ग्रोथ को बहुत ही पावरफुली स्टिमुलेट करते हैं एंड इसका बहुत कम कंसंट्रेशन रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए, मतलब ये स्टिमुलेशन के लिए। और ये सभी तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन्स आर यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स एज वेल एज इन द लोअर प्लांट्स, मतलब ये बड़े प्लांट और छोटे प्लांट सभी तरह के प्लांट्स में पाए जाते हैं। हायर प्लांट में ये ज़्यादातर जहाँ ग्रोइंग रीजन है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, शूट टिप्स रूट टिप्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये है इसका ऑक्सिन, नेचुरल ऑक्सिन जो प्लांट से पाया था उसका नाम है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब फंक्शन ऑफ ऑक्सिन में आते हैं। ऑक्सिन का क्या फंक्शन है, तो ये सबसे पहले तो हम लोगों ने जाना कि ये ग्रोथ करता है स्टेम, रूट एंड फ्रूट्स, इन तीनों में ग्रोथ करता है। तो किस प्रोसेस से, सेल इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन के थ्रू ये करता है। ये वर्ड याद रखना है, क्योंकि अदर हम लोग जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें वो किसी दूसरे प्रोसेस से ग्रोथ करेंगे। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, तभी हम लोगों ने पढ़ा, ये सेल वॉल को क्या करते हैं, द हार्मोन इंड्यूसेस सेल वॉल लूजनिंग और रिलैक्सेशन, सेल वॉल इससे लूज हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं और धीरे धीरे ये रबड़ की तरह खिंच जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, और जिसके वजह से ये जो होता है सेल में डिवीज़न करवाते हैं। एंड स्टेम सेल इलोंगेशन रिक्वायर्स, जब स्टेम सेल के इलोंगेशन के लिए बोल रहा है कि रूट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा ऑक्सिन का रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा ये ऑक्सिन जो होते हैं लीफ फॉलिंग को डिले करते हैं, मतलब लीफ को फॉल होने से रोकते हैं। साथ ही साथ ऑक्सिन प्रमोट करते हैं एपिकल बर्ड एंड इनहिबिट द लैटरल बर्ड। ये वर्ड, ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए क्या होता है, किसी भी प्लांट में हम लोग जानते हैं इसके इस तरह से ब्रांचेस होते हैं और ऊपर से भी ग्रोथ होता है एंड टिप के ब्रांचेस में भी ग्रोथ होता है। लेकिन ये किसी प्लांट में ऐसा होता है कि ये जब तक ये ऊपर ग्रोथ हो रहा है, ऊपर से ये बढ़ रहे हैं, तब तक लेटरल ब्रांचेस का, इसमें लेटरल ब्रांचेस राइज नहीं होते हैं, नहीं निकलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को ये क्या करता है, ऑक्सिन प्रमोट, ये एपिकल बर्ड्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और लेटरल बर्ड्स को निकलने नहीं देता है। तो एपिकल डोमिनेंस ये होता है, एपिकल मतलब ये डोमिनेंट है, ये रहेगा तो लेटरल ब्रांचेस नहीं निकलेंगे। तो ज़्यादातर में क्या किया जाता है, इसको अगर हम लोग कट कर दें, यहाँ से एपिकल बर्ड को हटा दिया जाए,
तो उसमें से अपने आप इस तरह से लेटरल ब्रांचेस राइज होने लगते हैं। तो ये एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सिन क्या करता है, प्रमोट करता है। दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं लेटरल ब्रांचेस ये लेटरल बर्ड्स को निकलने नहीं देता है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज़, बोगनविलिया, इस तरह के प्लांट्स क्या होते हैं, इस तरह के प्लांट्स को अगर हम लोग उसके स्टेम को कट करके डाल देते हैं मिट्टी में तो उससे रूट्स निकल आते हैं। तो ये रूट्स का निकलना या फिर बोल सकते हैं इसको ऑक्सिन के वजह से ही होता है। रूट्स किसी स्टेम के कटिंग से रूट्स के अराइज होना। ऑक्सिन कैन इंड्यूस फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैरेंथोकार्पी वर्ड ये याद रखना है, पैरेंथोकार्पी। पैरेंथोकार्पी मतलब होता है इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, इसी को कहते हैं हम लोग पैरेंथोकार्पी। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे हम लोग जानते हैं बनाना है, एप्पल है, टोमेटो है, इसमें क्या होते हैं, इसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। बनाना के सीड्स से कभी बनाना नहीं होता है। तो ये पैरेंथोकार्पी फ्रूट को ऑक्सिन प्रमोट करता है। मतलब अगर हम लोग अगर प्लांट में ऑक्सिन का सिक्रेशन होता है तो बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जाएंगे। जिब्रेलिन्स में है, ये भी एक अनदर काइंड के प्लांट हार्मोन है। इसके बहुत अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे GA1, GA2, GA3 एंड इसी तरह के। तो हम लोग को यहाँ GA3 के बारे में पढ़ना है, जिबरेलिक एसिड। ठीक है, ये मेनली हायर प्लांट्स में होते हैं। हायर प्लांट्स में कहाँ पर होते हैं, तो स्टेम के टिप पे, रूट के टिप पे, सीड्स एंड बर्ड्स में, इन सभी रीजन में ये ज़्यादातर जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वही पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रोथ ऑफ जिबरेलिन्स, फंक्शन ऑफ जिबरेलिन्स का क्या है कि ये मेन फंक्शन है टू प्रमोट द ग्रोथ। ये इंटरनोड के ग्रोथ को प्रमोट करता है। इंटरनोड क्या होता है, दो स्टेम के बीच जो जहाँ पर ब्रांचेस ऐसे से निकलते हैं, लेंथ को इंटरनोड कहते हैं। तो ये इंटरनोड की ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है सेल इलोंगेशन के थ्रू। इसके अलावा ये जो होता है सीड्स को के सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। मतलब सीड अगर जो होते हैं ना, जब ये जर्मिनेट नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उस स्टेज को सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। डॉर्मेंट मतलब होता है सोया रहना, शांत रहना। दैट मीन्स कि सीड क्या होते हैं, इस समय एक तरह से ऐसे मान सकते हैं हिबरनेशन में होते हैं और ये जर्मिनेट करना स्टार्ट नहीं करते हैं सीड डॉर्मेंसी में। तो ये जिब्रेलिन क्या होता है, जिब्रेलिन्स इसके सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है और इसको जर्मिनेट करने के लिए प्रमोट करता है। इसके अलावा फूड का ग्रोथ होता है, ये इसी वजह से होता है, इसलिए जिब्रेलिन्स का यूज़ होता है हॉर्टिकल्चर में एंड फूड इंडस्ट्रीज़ में। ये क्या करते हैं, ये बहुत तरह के ऐसे हॉर्टिकल्चर प्लांट्स होते हैं जिसमें कि वो ड्वार्फ प्लांट्स को लॉन्ग बनाता है, उसको उसके ग्रोथ को बढ़ाता है। एंड ये साथ ही साथ जो होते हैं ना, बहुत सारे फ्रूट्स के साइज को, जैसे ग्रेप्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स, इसको इंक्रीज़ करने में यूज़ आते हैं। एप्पल्स को बड़े साइज़ में करने में और उसके साइज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फ्रूट के साइज़ को भी इम्प्रूव करते हैं। तो कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो सेल इलोंगेशन प्रोसेस से करते हैं। इसके अलावा ब्रूइंग इंडस्ट्री में ये जो होते हैं ना, माल्टिंग प्रोसेस में यूज़ होते हैं। माल्टिंग मतलब होता है इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन। तो ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का 2 एसिड के बारे में। हाँ, अब हम लोग साइटोकाइनिन्स एंड एथिलीन एब्सिसिक एसिड, ये 3 के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और टिल देन बाय।